अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आज का शुमारा लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। मैं रिहाना कौसर, SLA SCRT की तरफ से। तो मेरे साथ जो हमारे गेस्ट हमारे आज जुड़े हैं वो है हिलाल अहमद गिलकार साहब। और हिलाल साहब के बारे में मैं इतना कहूँगी कि ये हमारी वादी के एक मायानाज शख्सियत है। और इनके बारे में ये भी ज़रूरी कहना पड़ेगा मुझे कि ये हमारे अवार्ड शुदा टीचर रह चुके हैं और उसके बाद एक डायनेमिक ज़डियो DRG डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर भी रह चुके हैं। और साथ ही इन्होंने बहुत अच्छी तरह अपनी कारकर्दगी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के ऑफिस में भी किया है। और इस वक्त ये हमारे HOD हैं डाइट श्रीनगर में WE विंग के। इनकी एक्सपीरियंस के बारे में 33 साल की एक्सपीरियंस है इनके पास। ये एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। और इनके पास जो एक्सपीरियंस है आज उसका थोड़ा सा हम फ़ायदा लेंगे और कुछ हमारे SLA के लिए कुछ एडवाइजेज इनकी तरफ से, कुछ बातें इनकी तरफ से जो हमारे मैसेज तक पहुँचे, ये हमारा आज गरज है जिस वजह से हमने आज इनको इनवाइट किया है। तो हिलाल साहब, मैं आपका बहुत बहुत खुशामदीद आपको कहती हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़ने की तकलीफ़ की। और आई होप कि आज आप हमें जो देकर जाएंगे वो एक गिफ्ट होगा हमारी HOIs के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहाना जी और बाकी साथियों। तो आज आप रहाना जी, आपने हमें यहाँ बुलाया तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हम किसी को अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दे दें। तो जहाँ तक मेरी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का ताल्लुक़ है तो मैंने तकरीबन मोर देन 35 ईयर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी किए हैं। जी सर। तो जहाँ तक कि आपने कहा कि अवार्ड 2008 में मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है स्टेट लेवल का। और रिसेंटली 2019 में मुझे जो इनोवेशंस इन एजुकेशन है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो NCERT कर रही है, उसमें मुझे भी बुलाया गया था। मेरी भी जो मैंने इनोवेशन वहाँ पे की थी उसको भी एक्सेप्ट किया था उन्होंने। लेकिन अवार्ड सेरेमनी इस वजह से हुई कि पैंडेमिक का वो मसला हुआ 2019 कोविड की वजह से। तो जो ही उसका लास्ट ईयर भी हमारे साथ उनके साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि जो ही हालात ठीक हो जाएंगे तो उसमें भी मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें भी अवार्ड मिल सकता है, जो कि पहली बार किसी ज़रियों को मिला है थ्रू आउट JNK में। सर, पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है एक स्कूल को डिसाइड करने में है कि ये गुड है या एवरेज है। एक HOI का कितना रोल इसमें बनता है? डेफिनेटली कोई भी स्कूल अगर आपको देखना है तो आप उसकी लीडरशिप को देख लीजिए। जी सर। अगर वहाँ पे एक स्ट्रांग लीडर काम कर रहा है तो स्कूल फ्लोरिश कर रहा है। और जहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे वीक एक लीडर हैं तो वहाँ का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम है। तो मैं एज ए ज़रियो मैंने बहुत सारे जगहों पे काम किया है। अभी मैं बीरू में ज़रियो रहा हूँ, मैं गांदरबल में ज़रियो रहा हूँ, मैं तुलमाला में ज़रियो रहा हूँ, मैं गुलाबबाग में ज़रियो, मैं रहनावारी में ज़रियो रहा हूँ, मैं हावल में ज़रियो रहा हूँ। तो बहुत सारी जो मेरी ज़रियों की एक्सपीरियंस हैं और मैंने ज़्यादातर जो वक्त गुजारा है मैंने स्कूलों में ही गुजारा है। और मैंने देखे कि जहाँ पे हमारे टीचर्स, जहाँ पे हमारा हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन एक लीडर की तरफ से उसने काम किया, एक अच्छे लीडर के उसमें काफ़ी वो स्किल्स थे जो एक लीडर में होनी चाहिए, तो वो स्कूल काफ़ी फ्लोरिश हुई, उनमें काफ़ी रोल बढ़ गया। अब मैं आपको 2 जूनों का बताऊंगा कि जब मैं रहनावारी चला गया तो उस वक्त 650 का रोल था। जब मेरी वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई तो 1550 रोल हुआ। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे HOI का काम है जो वहाँ पे हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन। थोड़ा सा मैंने उनको थोड़ा सा एक जिसको हम कहेंगे कि उनको एक मेंटल अवेयरनेस दे दी कि एक हाँ ये कुछ स्किल्स लीडरशिप के सिखाए। उन्होंने वही जाके अपने स्कूलों में वो इम्प्लीमेंट किए और उनके अच्छे नताइज निकले और हमारा रोल काफ़ी हद तक। और अगर गांदरबल की आप बात करें तो जब मैं वहाँ पे गया तो 2900 हमारा रोल था, जब मैं वहाँ से निकला तो 4500 हमारा रोल था। तो आप देख लेंगे कि एक हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन
क्योंकि मैं भी वहाँ पे एक एज ए लीडर काम कर रहा था। तो जो मेरे सलाहियतें एज ए लीडर थी, मैंने वो इम्बाइब किया अपने जो मेरे टीचर्स वहाँ पे, जो मेरे HOIs थे वहाँ पे, उनमें इम्बाइब की वो स्किल्स। तो उससे हमारा ये फ़ायदा हुआ कि हमारा रोल काफ़ी हद तक बढ़ गया। और दूसरा जो हमारा जो इम्पैक्ट था एजुकेशन में, तो बच्चों को जब हम पहले गए थे तो उनको कितना आता था, और जब हमने उनकी फिर दोबारा उनकी जो इवैल्यूएशन की, जिसको हम कहते हैं असेसमेंट की, तो उनका जो एकेडमिक साइड था वो काफ़ी बढ़ गया था। दो चीज़ों में हमें काफ़ी ये बेनिफिट मिला। एक तो ये मिला कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स, चाहे पेंटिंग का एग्ज़ाम आप बच्चों से ले रहे हैं, कंपटीशन की, मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कंपटीशन्स थे रहनावारी जोन में। उस साल मैं कहूँगा 2 साल में वहाँ पे था, तकरीबन 5 या 6 जो कंपटीशन जो हमारे बच्चों ने वो कमाए, चाहे वो स्नो वहाँ पे वो स्नो आर्ट का था, हाँ वहाँ, हाँ, या बहुत सारे ऐसे कंपटीशंस बैठे थे, तो उनमें भी काफ़ी एक्सेल हुआ। और जो पोजीशंस होल्डर्स थे, चाहे वो 8th का बोर्ड था, तो उसमें भी बहुत सारे पोजीशंस हमारे जोन में, वही यहाँ पे भी हुआ, गांधरबल में भी वही हुआ। तो जहाँ जहाँ पे हमने किया, हमने यही कोशिश की कि हम जहाँ पे रहें तो जो भी हमारे टीचर साहिबान हैं उनमें या HOIs हैं, उनको हम कैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स दे दें ताकि वो बेटर एंड बेटर रिजल्ट्स हमें दे दें। जी सर अभी ICT का काफ़ी दौर है, तो ICT के रिगार्ड में एज अ लीडर क्या हमारी लीडर्स को पता होना चाहिए इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ICT? देखिए, अब एजुकेशन उसकी तरफ आप देख लीजिए, अगर इस वक्त हमारे पास ICT नहीं होता तो ऑनलाइन कैसे क्लास हम दे दें? जी सर। तो अगर मेरे हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन को पता नहीं है कि ICT क्या है, तो वो कैसे अपने टीचरों को कहें कि ये इसको यूटिलाइज़ कर लें? तो हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन रखना, हर एक चीज़ के साथ आज चलना, ये काफ़ी वक्त की अहम ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्किल है जो हमें एकेडमिक के साथ साथ जो अदर स्किल्स हमें आ रहे हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी, उनको हमें अपडेट करना है, ज़रूरी करना है, ताकि हम बेटर आउटपुट दे दें। सर चूंकि अभी चैलेंजेस और काफ़ी इश्यूज हमारी HOIs को फेस करना पड़ती है, जैसे कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है कश्मीर का, उसको लेकर भी काफ़ी चैलेंजेस के साथ उनको, जैसे बर्फ़ जैसे हो जाती है, वेदर कंडीशन भी हमारी ठीक नहीं रहती, बाकी भी कुछ इश्यूज हैं। सर इन ऐसे माहौल में क्या स्किल्स हैं जो हमारी HOI को पता होनी चाहिए जिससे कि उसका स्कूल बड़ा स्मूथली रन करे? देखिए, एक HOI को पता होना चाहिए कि मेरी टीचर में अगर इसके अंडर 4 या 5 या 6 या 10 टीचर्स काम कर रहे हैं, उसको पता होना चाहिए कि मेरे 10 टीचरों में कौन से 10 खुसूसी स्किल्स हैं। A के पास क्या है, B के पास क्या है, C के पास क्या है, D के पास क्या है, E के पास क्या है, तो उनको वो बेटरली यूटिलाइज़ करे फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। मान लीजिए किसी का आर्ट है, तो आर्ट में आप जाइए, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन उससे करवाइए। अगर किसी का एकेडमिक में काफ़ी अच्छा है तो उससे आर्ट को जोड़ के सकते हैं, तो उसको बताइए कि हमें मॉड्यूल दे दीजिए ताकि वो उसको आर्ट वाला उसको हेल्प करेगा और एकेडमिक वाला उसको हेल्प करेगा, ताकि बेनिफिट किनको मिल जाएगा, स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। तो किसी में ये क्वालिटी है कि वो कम्युनिटी के साथ काफ़ी नज़दीक है, उसको यूटिलाइज़ कीजिए कि कम्युनिटी के साथ, उनके पेरेंटों के साथ वो जाएँ और उनको कहे कि इस जगह पे आ जाए, आज हम ये करने वाले हैं, इससे बच्चों को ये बेनिफिट मिल सकता है। तो जितने भी एवेन्यूज़ के पास हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टैलेंट है, उसको वो यूटिलाइज़ करे फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को ये सब नॉलेज होनी चाहिए, ये तमाम स्किल्स होनी चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करे बाय द फेस ऑफ अ टीचर कि उसमें कौन सा स्किल है। हाँ, वो काफ़ी ज़रूरी है। और वो हो सकता है कि उसको खुद पता नहीं है, लेकिन जो ट्रेनिंग्स, जहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़रूरी है जो कि लीडरशिप के लिए होना चाहिए, ताकि वो उनको अंडरस्टैंड करे कि आप कैसे ये अंडरस्टैंड करें कि इस टीचर में कौन सा एक टैलेंट है, उस टीचर में कौन सा टैलेंट है, दूसरे टीचरों में कैसे टैलेंट, या कैसे इन टैलेंटों को उबारा जाए। हाँ, तो उसके लिए एक यहाँ पे ज़रूरी एक लीडरशिप एकेडमी होनी चाहिए, जहाँ टीचरों को, आप जानते हो कि अब न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन आ रही है, तो उसमें आपको 5+3+3, अब मैं एलिमेंट्री तक जाऊंगा, फिर हम हायर और हायर सेकेंडरी में जाएंगे। अगर आपके पास 3 टीचर हैं, एक तो लीडर हैं,
बिल्कुल। चाहे वो प्राइमरी में है, प्री प्राइमरी में है, 5 क्लासेस हैं, 3 टीचर्स हैं, वहाँ पे 3 में से 1 लीडर है। तो आगे जाके और 3 क्लासेस हैं, वहाँ पे 3 पे 1 टीचर है, आगे और 3 क्लासेस है, उसमें एक लीडर है। तो 33% जो आपका टीचर का जो टोटल है उसमें 33% आपका लीडरशिप ही है। तो 33 मीन्स अगर आपके, मैं अपने जोन की बात करूँगा कि जब मैं गांधरबल में था तो हमारे 425 टीचर्स थे। अब इनका 33% ले लीजिए तो तकरीबन 130-140 तक हमारे आते हैं, वही 150 तक आते हैं वही टीचर जो लीडर्स थे। तो उन एक जोन के लिए 150 टीचर्स ट्रेन करना एज ए लीडर्स, वो तो एक जगह पे आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी एकेडमी, मैं एक जोन की बात कर रहा हूँ। और हमारे अगर ओवरऑल आप J&K की बात करोगे तो हमारे 101 जोन है। तो ये मैं एलिमेंट्री बात कर रहा हूँ। जब आप सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की बात करेंगे तो आप जानेंगे कि आपका क्लाइंटेल कितना बड़ा है और आपको कितने लोग ट्रेन करने हैं। तो ये एक तो चैलेंज आप है। दूसरा, कोई एक महदूद जिसके वसाइल बहुत कम हो तो इतना बड़ा क्लाइंटेल वो नहीं ले सकता है। इसके लिए एक सेपरेट एक एकेडमी होनी चाहिए जहाँ से हर, मान लीजिए आप 1 मंथ कोर्स रख ले, 2 मंथ्स कोर्स रख ले, 3 मंथ्स, तो उसमें एक कंप्लीट एक फैकल्टी होनी चाहिए जो डिफरेंट इश्यूज़ पे, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए टीचर पे, साइकोलॉजिकल ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या मेंटल हेल्थ पे कैसे इनको जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे टीचरों में लाएं। तो वो सब जो आपके मॉड्यूल्स हैं वो उस तरीके पे होने चाहिए कि आप एक एट अ टाइम 4-5 क्लासेस ले सके ताकि आप हर एक जोन को बेनिफिट दे सके। अदरवाइज ये एक वन साइडेड गेम होगी। तो हम कह सकते हैं एक ट्रांसफॉर्मिंग लीडर हमें जरूरत है। Definitely। और वो तभी होगा जब वो हमारे SLA जो हमारे PSLM के मॉड्यूल्स हैं वो उनके थ्रू जाएं, उनके कोर्सेज को पढ़ें, उनको क्वालिफाई करें, ना कि इसके लिए कि मुझे सर्टिफिकेट मिले बल्कि उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़े। यही हमारा गर्ज है SLA SCRT का। और इसी के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपके फीडबैक के लिए हम इंतजार करेंगे। SLA SCRT JK@gmail.com पर आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसी के साथ हमें आज इजाजत दीजिए और हिलाल साहब आपका हम थैंक यू करते हैं कि आपने हमारे साथ कुछ लम्हे गुजारे। थैंक यू मैम।